साथियों, मैं नितेश मिश्रा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का छात्र आप सभी का एम मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस करियर काउंसलिंग के वीडियो में हम जानेंगे कि बीए, जिसे बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, बीए करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें, जैसे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए आते हैं आज अपने टॉपिक बीए अर्थात स्नातक। स्नातक कब किया जाए, कहाँ से किया जाए और इसकी अवधि क्या है, पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली बात है कि कब करें, स्नातक कब किया जाए। स्नातक जब आप इंटर पास होते हैं, जब आप इंटर की परीक्षा दे लेते हैं, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं, जब इंटरमीडिएट परीक्षा दे लेते हैं तब आप स्नातक करने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इंटर भी दो वर्गों में बटा हुआ है, एक विज्ञान और दूसरा कला। ठीक है, एक विज्ञान वर्ग और दूसरा कला वर्ग, जिसे मानविकीय वर्ग भी कहा जाता है, ह्यूमैनिटीज कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये दो वर्गों में है, तो ये दोनों वर्गों के छात्र बीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आता है सबसे प्रमुख मुद्दा, कहाँ से करें। तो मेरी राय अगर माना जाए, क्योंकि मैं खुद बीए का छात्र रहा हूँ, तो बीए अगर करना हो तो आप विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी से करिए। जब आप विश्वविद्यालय से बीए करेंगे तो आपको अधिक अंक अर्जित होंगे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ये दो जगह से आप बीए कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान सकते हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से बीए करने में क्या अंतर है, क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हैं। तो अगर आपके नज़दीक में कोई महाविद्यालय है तो आप वहाँ से बीए अगर आप करते हैं तो आपका मैक्सिमम एक एवरेज जो होता है वो 55 से 62 या उससे भी ज़्यादा अगर लेंगे तो 65 बहुत आप ब्रिलियंट बॉय हैं तब 55 से 65% के बीच में अगर आप अपने घर के अगल बगल किसी भी महाविद्यालय से आप करते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, तो आपको 55 से लेकर 65% तक के अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप जो स्नातक का कोर्स है बीए, अगर उसे आप विश्वविद्यालय से करते हैं तो विश्वविद्यालय में आप 80 से 85% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिखने की कला और दक्षता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे परीक्षा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बेहतर ढंग से प्रदर्शन करेंगे तो आपका 80 से 85% तक भी अंक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से आता है। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जहाँ तक मेरी राय है, मेरा मानना है, मेरी जानकारी है कि विश्वविद्यालय से जो भी महाविद्यालय एफिलिएटेड होते हैं, अगर इन्हें 80% मार्क दे दिया जाएगा तो ये महाविद्यालय न होकर विश्वविद्यालय हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि महाविद्यालय की जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती है वे हमेशा विश्वविद्यालयों से थोड़ी कम नहीं होती है। यहाँ की जो पाठ्यक्रम गुणवत्ता होती है वो विश्वविद्यालय में हो रहे शिक्षण कार्य की गुणवत्ता से थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये भी कारण प्रभावित करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है परसेंटेज का, क्योंकि आज का ज़माना मेरिट का है, हर जगह मेरिट की मांग हो रही है। इसलिए आप जब भी प्रवेश लें, मेरा बात मानिए, तो विश्वविद्यालय में लें। अब बात आती है विश्वविद्यालय में कई सारे विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय में कई सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे में है सबसे पहले महाविद्यालय को भी यहाँ हटा देते हैं। सबसे पहला है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। यह हमारे देश का ख्याति पात्र और विश्व में अपना अलग अलग स्थान रखने वाला विश्वविद्यालय है।
इस विश्वविद्यालय से अगर आप बीए करते हैं तो आपको पहले प्रतियोगी परीक्षा को पास करना होगा। और प्रतियोगी परीक्षा जो बीए की होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। बीएचयू बीए की अगर हम बात करें तो ये भी 2 होता है, एक होता है आर्ट, जिसे हम ऑनर्स करते हैं, और एक होता है सोशल साइंस। ये 2 प्रकार की बीए परीक्षाएं आयोजित करता है, एक आर्ट से और एक सोशल साइंस से। आप दोनों परीक्षाएं एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है ओपन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये तो रेगुलर की है, ठीक है। इसके बाद आती है, और बीएचयू के बाद में एक बात और बता दूं, बीएचयू के बाद एमजीकेवीपी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ये अवध में है अर्थात फैजाबाद में है। उसके बाद कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो रेगुलर कोर्स कराती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। विश्वविद्यालय जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है रेगुलर, जो विश्वविद्यालय रेगुलर की मार्कशीट तैयार करते हैं। दूसरे होते हैं ओपन, ओपन अर्थात दूरस्थ शिक्षा। और तीसरी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, एक रेगुलर, एक ओपन और एक डीम्ड। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि ये रेगुलर क्या होता है। तो जो रेगुलर वाला होता है वह हमेशा आप यहाँ पर प्रतिदिन अपनी कक्षाएं जाकर अटेंड कर सकते हैं। आप हमेशा क्लास चलती रहती हैं विश्वविद्यालय में, आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। ओपन में क्या होता है कि ये जो दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम चलता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, इंटर के बाद कहीं कोई कार्य कर रहा है और उसे स्नातक करना है, तो वो क्या करता है कि वो ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेता है। वो अपने साथ पढ़ाई भी कर लेता है और अपना कार्य भी कर लेता है। उसके बाद आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये एक पूर्ण अपने पास शक्तियाँ रखती हैं अपने नियम कानून बनाने की, बशर्ते इन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों का मैं आपको एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। जैसे रेगुलर में है, मैंने बताया एमजीकेवीपी, उसके बाद संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमारा आता है बीएचयू, ठीक है। ओपन में आएगा इग्नू, IGNOU, इग्नू भी बीए कराता है। ये सभी बीए एमए जो भी कोर्स है स्नातक के, ये स्नातक परास्नातक सभी प्रकार की डिग्रियां और सर्टिफिकेट प्रदान करता है इग्नू। दूसरा है UPRTOU, इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, और इसे कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है ये केंद्र सरकार का है, इसे मान्यता केंद्र सरकार देती है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये भी यूनिवर्सिटी है, ये भी यूनिवर्सिटी है, और ये सभी यूनिवर्सिटियां हैं। आप यूनिवर्सिटी में लिखाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अच्छे मार्क में, मैंने बताया ना कि आप 80 से लेकर 85% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आगरा में है, जिसे कहते हैं हम इसका नाम है दयाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटियां हमारे देश में चलती हैं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं बीए बीएचयू से करने के फायदे। तो अगर आप ख्याति पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित महामना की बगिया बीएचयू से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो वहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अधिकतर वो बीएचयू से बीए करने में क्यों जोर देते हैं। महाविद्यालय के भी कर सकते हैं, बगल के महाविद्यालय कर सकते हैं, या कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अवध फैजाबाद में है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वहाँ से कर लिए। लेकिन महत्व जो होता है सबका अलग अलग होता है।
तो मैं अब बात करता हूँ BHU से BA करने की फायदे। ठीक है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि BHU में आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, अर्थात आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, आप समय से वहाँ पर चिकित्सीय जांच करा सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज की बात मैंने बताया, जैसा आप लिखेंगे वैसा आपको आपके योग्यता के आधार पर अंक मिलेगा। तीसरी बात है वहाँ पर आपके शारीरिक विकास अर्थात खेल की व्यवस्था होना, वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टेडियम है जो कि आपका मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी वहाँ पे होता है। उसके बाद वहाँ पे ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पे आप कंप्यूटर पे बैठ के अपनी मनपसंद किताबें पढ़ सकते हैं, जो कि ये सुविधाएं जो हैं वे अन्य विश्वविद्यालयों में आपको उतनी अच्छी से नहीं मिल पाएंगी जो आपको BHU मिलेगा। BHU में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो कि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद है वहाँ का माहौल शिक्षा से भरपूर होना, क्योंकि आप जब BHU जाएंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे देशों के व्यक्तियों से मुलाकात होगी, जिससे आपका ज्ञान का आदान प्रदान होगा। और शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो उच्च ज्ञान के व्यक्ति से निम्न ज्ञान के व्यक्ति तक प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये तो BHU से BA करने के फायदे थे। IGNOU और UPRTU, ये जो मैंने दूरस्थ का बताया, दूरस्थ में भी यही सिस्टम चलता है कि आप दूरस्थ में पहले जुलाई, जान लीजिए पूरी जानकारी दूरस्थ कार्यक्रम में, तो इसमें आपका एडमिशन 2 बार होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि IGNOU या UPRTU से BA करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, अच्छे अंक आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि BA की स्कोप क्या क्या है, अर्थात कोई BA करेगा तो बेवकूफ़ तो होगा नहीं। कुछ लोग मैं बात बताता हूँ आपको, वो कहते हैं कि B फॉर बेकार और A फॉर आदमी। तो BA मतलब बेकार आदमी होता है, जो बेकार आदमी होते हैं वो BA करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी देता हूं 100% कि ये नज़रिए का फेर है। नज़र में बदलाव करिए और सारे काम आसान करिए। वही मैं कहूँगा B फॉर बेस्ट और A फॉर आदमी का तो बेस्ट आदमी, अर्थात B फॉर बढ़िया आदमी। तो क्या बढ़िया आदमी BA करते ही हो गया? तो 3 नज़रिए की बात है, जो जैसा देखता है वैसा बोलता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं BA के क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहले आप BA के बाद LLB कर सकते हैं। LLB करके आप अदालत में वकालत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है SI। आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। जो SI की भर्तियाँ आती हैं वो स्नातक स्तर पर ही आती हैं। तो आप के पास पुलिस में जाने का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। ठीक है, उसके बाद है सिविल की तैयारी। ये सिविल जो है वो पॉलिटेक्निक वाला सिविल ब्रांच नहीं है। ये सिविल अर्थात जो IAS, PCS और IPS बनते हैं, ये उनकी बात हो रही है। आप इन सभी भारत की सबसे बड़ी और कठिन के साथ जो सम्मानजनक परीक्षाएं होती हैं उसका नाम है IAS। ये पूरे भारत में आयोजित की जाती है, ये राज्य स्तर की होती है। ठीक है, और ये पुलिस डिपार्टमेंट अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस, ये पुलिस विभाग में जाने के लिए होती है। उसके बाद हम B.Ed शिक्षक के क्षेत्र में अगर जाना है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाना है, अपना करियर बनाना है तो हम B.Ed करेंगे। B.Ed करने से हम कक्षा 1 से लेकर PG पोस्ट ग्रेजुएट तक के हम टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आता है DLED, जिसे हम पहले BTC कहते थे, अब इसका नाम हो गया है DELED, अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इससे हम प्राइमरी स्कूल के हम टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी अर्थात 1 से 5। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका होता है, SSC में एक परीक्षा होती है CGL। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन।
ठीक है। एसएससी सीजीएल या सीजीएलई, ठीक है, एसएससी सीजीएलई की भी हम परीक्षा दे सकते हैं। इसमें भी क्राइम ब्रांच, ठीक है, उसके बाद कई सारे सम्मानजनक पोस्ट होते हैं जो कि स्नातक पूरा करने के बाद हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्ट टीचर बनने का मौका, जिसे हम कहते हैं बीपीएड। आपके पास बीपीएड, ठीक है, ये बीपीएड जो होता है ये स्नातक के बाद होता है। जैसे बीएड होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए होता है, उसी तरह जो बीपीएड है अर्थात बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के टीचर की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। तो इसमें अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें सर्वप्रथम ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके बाद कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज। कई सारे डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी बीए के संबंध में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। अब इसके बाद मैं आपको इग्नू और यूपीआरटीओयू से बीए करने के क्या फायदे हैं उनके लिए एक वीडियो बना के जल्द ही दूंगा। धन्यवाद।